बायो का फर्स्ट चैप्टर उठाने वाला है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसको हम पूरे एनसीईआरटी का लाइन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हर एनसीईआरटी का वो लाइन जो आपको टफ लगेगा उसको ईजी तरीका से इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस नोट्स में। और इस नोट्स को करने के बाद आपका जितना पीवाईक्यू है पूरा पीवाईक्यू बन जाएगा। एनसीईआरटी कवर है, पीवाईक्यू कवर है, पूरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी कवर है, अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसका कुछ ना कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएगी ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर माना गया है। क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर माना है? चलो मान के चलो बताता हूँ तुमको। ग्रोथ देखने को मिलता है, जैसे मान के चलो एक जगह से तुम्हारा यहाँ पे मिट्टी रखा हुआ है। अब मान के चलो यहाँ से हवा एयर बहना स्टार्ट हुआ, एयर बहना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 एक साइड जाके यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना चाहिए? इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या भी कर दे भाई, ग्रोथ तो इसमें भी हो गया ना। ये सेंड क्या नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसमें भी ग्रोथ तुमको देखने को मिल गया ना। तो इसको क्या बोला जाएगा? ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अब देख लो रिप्रोडक्शन। एक पेंसिल है तुम्हारे पास, इसको दो भाग में कट कर दिया, दो पेंसिल बन गया। तो उसी तरह से एक जैगोर से एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो इसको क्या बोला जाएगा तुम? रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें भी तो दो भाग दो पार्ट में बन गया। तो इसको तुम लोग क्या बोला जाओगे? तुम डिफाइनिंग फीचर बोला जाएगा? दोनों को नॉन लिविंग और लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर सकता है? ये नहीं कर सकता, इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा गया है। नो नेक्स्ट देखो क्या है, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेंसिटिविटी और कॉन्शियसनेस, इन सबको डिफाइनिंग फीचर माना गया। क्यों डिफाइनिंग फीचर माना गया? एक भी चीज़ इसमें से दिखा लो तो मेटाबॉलिज्म भी देख लो। मेटाबॉलिज्म क्या तुमको उसमें देखने को मिल जाएगा नॉन लिविंग थिंग में? क्या खाना खाता है वो, क्या खाना पचाता है वो? नहीं देखने को मिलेगा। लिविंग थिंग में ही तुमको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको डिफाइनिंग फीचर में माना गया है। रेप्लिकेशन क्या एक है अपने आप रेप्लिकेट करके चले जाएगा? नहीं करेगा अपने आप रेप्लिकेट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसका सेल का फॉर्म सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से स्टफ देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर तुमको नॉन लिविंग में देखने को मिलेगा? नहीं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर माना है। सेंसिटिविटी, वो किसी चीज टच करने पर उसको सेंसेशन होता है भाई। हीट के पास लेगी अपने हाथ को तो वहाँ पे तुमको गर्म लगता है। ठंड के बर्फ में घुसा दिया तो बर्फ में तुमको कैसे ठंडा लगता है? तो नॉन लिविंग थिंग को देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। सेंसिटिविटी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर में रखा गया। कॉन्शियसनेस देखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस ओनली इन ह्यूमन में तुमको लिविंग बींग्स में भी ना, ओनली ह्यूमन बींग्स में देखने को मिला। क्यों? कॉन्शियसनेस, जैसे मान के चलो तुम्हारा हीट से आग आग से तुमको यहाँ से जलाना स्टार्ट किया, तो आग जैसे तुम्हारे पास आएगा तुम हाथ हटा लो, लेकिन वही प्लांट के पास लेके जाओ, आग लेके जाओ, पूरा प्लांट को जला दो, तो कौन से वहाँ एक जगह से नहीं हट सकते हैं दूसरी जगह। तो उसमें कॉन्शियसनेस तुमको नहीं देखने को मिलेगा। कॉन्शियसनेस किस में देखने को मिलेगा? ह्यूमन बींग्स में। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को डेवलपमेंट में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ओके, अब देख लो तुम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, क्या क्या डाइवर्सिटी तुमको देख सकता है लिविंग वर्ल्ड में? तो डाइवर्सिटी का कैटेगरीज किया गया 1.7 टू 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी तुमको देखने को मिल जाएगा हमारे लिविंग वर्ल्ड में। जितने वर्ल्ड है उसमें तुमको कितना 1.7 टू 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी तुमको देखने को मिल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी होता क्या? एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है जो सबको समझ में नहीं आता। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर प्लस टाइप्स ऑफ एनिमल या प्लांट। ओके, एनिमल या प्लांट, नंबर प्लस टाइप्स, जितने नंबर है, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का प्लांट्स है, एनिमल्स है, जितने ऑर्गेनिज्म है, सबको मिला के ही बताया गया है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली द नंबर, नॉट ओनली द नंबर, बोथ नंबर भी है टाइप भी है, तो दोनों को ही मिला के हम बायोडाइवर्सिटी में रखते हैं। एनसीईआरटी की लाइन दी है नीचे वाला पैराग्राफ में, फर्स्ट पेज के सबसे नीचे में जाके तुम लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बार बार ये क्वेश्चन आ सकती है। नौ, अब बात किया जाए तो बायोडाइवर्सिटी को तो हम लोग तो बायोडाइवर्सिटी समझ लिए इतना होता है। अब बायोडाइवर्सिटी को हम नेमिंग करेंगे। किसी चीज़ को नेमिंग का क्यों जरूरत पड़ता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किसी चीज़ को नेम करने का क्यों जरूरत पड़ा? सबसे मान लो देखो, किसी का नाम रामू है, रामू है, क्या है? रामू है। इसको घर पे सब रामू बोलता है। कोई इसको मोटा है तो मोटका बोलता है, कोई इसको पतला है तो पतलू बोलता है, कोई इसको घनश्याम बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम रखा गया है। तो रामू को कोई मान के चलो हम यहाँ रामू नाम से जानते हैं, बोलेगा घनश्याम, हमको पता ही नहीं है गाँव में उसका नाम घनश्याम है, तो कैसे पता चल जाएगा भाई? तो उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ना स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही नेमिंग का यूज किया गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहीं से आया।
कौन भाई साहब दिए थे? कार्लस लिनियस साहब दिए थे। कार्लस लिनियस का ना इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर में भी कार्लस लिनियस का नेम देखने को तुमको मिल जाएगा, तो इसलिए याद रख लो। इसका हर हर पॉइंट तुमको एक समराइज करके हम नीचे बता दूंगा, तो उस तब में तुमको याद करके रखना है। चलो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमको करना है, तो कैसे हम नाम करेंगे? सबसे पहला लिखा जाएगा फर्स्ट वर्ड जो होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वो होगा जीनस। जीनस का नेम फर्स्ट वर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। स्टार्ट होगा किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक। जो सेकेंड वर्ड इसका लिखा जाएगा वो स्पेसिफिक एपिथेट लिखा जाएगा, जो किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक। अब रूल्स इसका क्या है? जब तुम प्रिंटेड किया जाओगे तो इसको इटैलिक्स में लिखोगे। प्रिंटेड करोगे तो किस में लिखोगे? इटैलिक्स में, ठीक। टेक्स्ट में होता है। जब हैंड यदि हाथ से तुम किसी चीज़ का नाम लिखे, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, मैंगीफेरा इंडिका, हाथ से लिखा है, तो इसको क्या किया? सेपरेटली अंडरलाइन किया। क्या किया? सेपरेटली अंडरलाइन किया। इसका ओरिजिन बात किया है, ये लैटिन ओरिजिन होता है। ओरिजिन कैसा है? लैटिन। कार्लस लेनियस से आया ना, एल्फो लीनियस कौन दिया? कार्लस लीनियस। तो ओरिजिन कैसा है? लैटिन। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा नेमिंग कर सकते हो। और जो नेम ऑफ ऑथर है, नेम ऑफ ऑथर लास्ट में दिया जाएगा, एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। जो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, स्पेसिफिक एनसीईआरटी में लाइन है, बायोलॉजिकल जो नेम ऑफ ऑथर है कहाँ जाएगा? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे देखो, मैंगीफेरा इंडिका, ये जो साइंटिस्ट है नाम रखा था मैंगीफेरा इंडिका। किसका नाम है ये? मैंगो का। मैंगो का नाम रखा था मैंगीफेरा इंडिका। तो कौन सा साइंटिस्ट रखा था? लीनियस साइंटिस्ट। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में सबसे लास्ट में जाके लगाया जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया किस तरीका से नेमिंग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन भी बार बार आता है। सबसे पहला वर्ड होता है जीनस, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। जो पहला वर्ड होगा उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जो सेकेंड वर्ड होगा उसको क्या लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में, ठीक है। जब उसको प्रिंटेड करोगे तो इटैलिक में, या हैंड रिटन से करोगे तो अंडरलाइन कर लो, ठीक। ऑरिजिन इसका कैसा? लैटिन है। ओके, ये तो समझ में आ गया, इजी है। अब देख लो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्सोनोमी। अगर इसका टेक्सोनोमी होता क्या है भाई? टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। टेक्सोनोमी मतलब क्या होता है? टेक्सोनोमी का क्या क्या बेसिस है वो भी हम बात करते हैं। टेक्सोनोमी का जो बेसिस है, किस टेक्सोनोमी मतलब होता है क्लासिफिकेशन किया गया है, जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या है। हम जब किसी टेक्सोनोमी की, जैसे मान लो प्लांट है, कोई प्लांट हमको डिस्कवर करना है, तो उसको डिस्कवर है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा? वो टेक्सोनोमी से पता चलेगा। अरे यार क्या है, क्या उस कैरेक्टरिस्टिक सारा चीज़ मिल रहा है इस टेक्सोनोमी का, तभी पता चलेगा। तो इसका जो यूनिट होता है इसको बोला जाता है रैंक। क्या? इट रिप्रेजेंट टेक्सोनोमी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रैंक दिया जाता है, इस टाइप का रैंक दिया जाएगा इसको, इसका रैंक, इसका इतना रैंक, मतलब समझ में आ जाएगा तुमको, आगे बताता हूँ। इसका यूनिट क्या होता है? टेक्सोन। इसका यूनिट क्या होता है? टेक्सोनोमी का यूनिट टेक्सोन। टेक्सोनोमी को जो कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया? देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, डेवलपमेंट प्रोसेस के बेसिस पे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। ये नहीं अपने मन से बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई। टेक्सोनोमी के कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? कौन सा? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये जो पांच है इसको तुमको, सॉरी, ये जो चार है इसको तुमको रिमेंबर करके रखना है, ठीक। तो बेसिक ऑफ टेक्सोनोमी देख लो किसके बेसिस है। सबसे पहले बात किया जाता है, इसको याद करने का ट्रिक है, CICN। सी फॉर क्या? करेक्टराइजेशन। आई फॉर क्या? आइडेंटिफिकेशन। सी फॉर फिर क्या? क्लासिफिकेशन। एन फॉर क्या? नोमेनक्लेचर, ठीक। करेक्टराइज किया, फिर आइडेंटिफाई किया, फिर क्लासीफाई किया, फिर नोमेनक्लेचर किया। इसका मतलब क्या होता है भाई? अब मान के चलो कोई भी तुमको हरा, एक तुम है गया अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, तुमको एक प्राणी मिला, तुम कभी नहीं देखो भाई मैं तो इस प्राणी को फर्स्ट बार देख रहा हूँ, मैं तो इसका डिस्कवरी किया। लेकिन डिस्कवरी किया, मान लो तुमको लगा कि मैं इसको डिस्कवर कर लिया, तो डिस्कवर कर लिया, क्या पता इससे पहले ही डिस्कवर हो, तो उसका नेमिंग किस तरीक़ा से किया जाएगा? उसका जो डिस्कवर हो तो उसका नेमिंग किस तरीक़े से? सबसे पहले किया जाएगा करेक्टराइजेशन किया जाएगा, उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा ये जो प्लांट है ये नहीं, उसके बाद क्लासीफाई किया जाएगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसी में को बोला जाता है टेक्सोनोमी। तो एक करेक्टराइज मतलब उसको देख लिया तो ये प्लांट नहीं डिस्कवर है, तुम जाकर बोलेगा साइंटिस्ट को, अरे यार देखो मैं न्यू इन्वेंशन में नाम रखा जाएगा, इसको अपने रिकॉर्ड कर लो नया में, उसको मिलाया जाए, कुछ लेवल पे जाके मिलाया, ये भाई ये तो पहले से पता है, पहले से डिस्कवर है, तुम क्या डिस्कवर क्या थे? इसीलिए ना सबसे पहले इसको क्या किया जाए? करेक्टराइज, सबसे पहले ढूंढा ये प्लांट, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। आइडेंटिफाई ये जो इस जीनस का है सारा लिखा जाएगा, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन में जाओगे ना तो सारा चीज़ का नीचे में लिखा होता है।
जैसे कोई प्लांट देखोगे ना, ये प्लांट है मान लो, तो इसके एक छोटा सा बॉक्स बन के यहाँ पे लिखा रहता है सारा चीज़। आइडेंटिफाई मतलब डिस्क्रिप्शन किया जाए, उसके बाद क्लासीफाई, उसको ग्रुपिंग किया जाए कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, उसके बाद लास्ट में जाके तब उसका नेमिक्लेचर किया जाएगा। ठीक, तो इस तरीक़ा से किया जाता है। पता चला डायरेक्ट गया स्टार्ट कर दिया ढूंढना, सारा प्लान तुमको लगेगा कि नया ही है, और अब बाद में जाकर पता चली तो डिस्कवर ही है। तो इसीलिए ना सारे चीज़ का पता करके ही साइंटिस्ट सब जाता है, कोई चीज़ डिस्कवर होता है तो सारे चीज़ जानता रहता है उसके बारे में, जो ये क्या है, कौन से फाइलम का है, क्या नहीं है, सारा डिटेल। ठीक, साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम्स। ईच ऑर्गेनिज्म के पास क्या आता है? ओनली वन नेम्स। क्यों होता है वन नेम्स? अभी बताया मैं तुम लोग को। रामू का नाम बहुत गाँव में, श्यामू घनश्याम, ये सारा नेम हो सकता है, लेकिन उसको किसी एक पार्टिकुलर नाम से हर जगह जानना चाहिए ना, तो वो रामू होगा। तो इसी तरीक़ा से ना मैंगो का नाम हर जगह अलग होगा, इसका नाम लंगड़ा, इसका नाम लूला, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आता है। बम्बई, कलकतिया, ये सब आता है ना डिफरेंट डिफरेंट। तुम लोगों में कुछ बोलते हैं उसी आम को, कुछ दूसरे लोगों में कुछ और बोलता है, तो इसलिए ना कन्फ्यूजन हो जाता है। मान को अफ्रीका में गया, सर ये क्या है, इसको तो अलग ही नाम बोला गया है। तो इसीलिए ना बायोलॉजी जो साइंटिस्ट है कन्फ्यूज होने के चक्कर में इसीलिए नाम एक एक्यूरेट रख दिया, भाई मैंगो है तो इसका नाम मैंगोफेरा इंडिका होगा, हर जगह जाना जाएगा इसी नेम से। तो इसीलिए जो प्लांट का जो नेमिक्लेचर करने का जो सिस्टम है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट बोटेनी में पढ़ते हो ना, तो ICBN याद रख लो। एनिमल जूलॉजी में पढ़ते हो तो ZN याद रखो, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिमेंबर करो। ठीक है, अब देखो सिस्टमेटिक्स क्या होता है? एक लैटिन ओरिजिन होता है सिस्टमेटिक्स। लैटिन सिस्टमेटिक्स क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। कितने काइंड्स का ऑर्गेनिज्म है और उसमें क्या रिलेशनशिप है, उस दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ऑर्गेनिज्म तो कितने टाइप्स का है और क्या रिलेशन है उसके बीच में, तो उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी मतलब क्या? कितने काइंड्स का ऑर्गेनिज्म है। फाइलोजेनी मतलब क्या है? इसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दोनों को मिला के ही बनता है क्या? सिस्टमैटिक्स। NCERT की लाइन है वैसे, तो इसको याद करके रख सकते हो। ओके, अब क्या होता है? कार्लस लिनियस है। कार्लस लिनियस के बारे में हम बता देते हैं आपको। कार्लस लिनियस क्या क्या किया था भाई? लैटिन ओरिजिन का होता है कार्लस लिनियस, कहाँ? लैटिन में है। इसका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, आगे वाला चैप्टर में तुम पढ़ोगे। अरिस्टोटल को दिया गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाला नाम है कार्लस लिनियस। ठीक, उसके बाद देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी यही दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 बुक भी लिखा था, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा प्लांटी, पी फॉर प्लांट के नेचुरी, एनिमल के नेचर में एलिमेंट पाया जाता है। सिस्टमा नेचुरी एनिमल के, सिस्टमा प्लांटी प्लांट के लिए। ठीक, अब देखो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को ये सबसे पहले पढ़ लो। देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लो। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? देखो क्लासिफिकेशन किया जाएगा इसका। देखो इसके तरीका से तुम याद रख सकते हो। किंग्स फिल्स कम ओवर फॉर गुड सूप। K फॉर किंगडम्स, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लासेज, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर ग्रुप्स, S फॉर स्पीसीज। किंग्स फिलिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप, या ऐसे भी याद रख सकते हो KP को, उसके बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक, KP को फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। जिस तरीके से तुमको सुविधा हो उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक, अब क्या होता है? सबसे जो टॉप लेवल पे बैठा होता है उसको किंगडम्स बोला जाता है। टॉप लेवल पे किसको? किंगडम्स। उसके बाद उससे नीचे होता है फाइलम, उससे नीचे क्लास, उससे भी नीचे ऑर्डर, उससे भी नीचे फैमिली, उससे भी नीचे ग्रुप, उससे स्पीसीज लेवल पे। अब देखो स्पीसीज होता क्या है? स्पीसीज को हम किसी चीज़ को स्पीसीज कैसे बोलेंगे? ये सेम स्पीसीज का या डिफरेंट स्पीसीज का है। तो स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी। भाई अब देखो सिमिलर इंडिविजुअल होना चाहिए और फंडामेंटल कुछ सिमिलरिटी मिलना चाहिए। जैसे मान लो एक मेढक को एक ह्यूमन बींग को लाख दिया, तो उसमें दोनों में किस कुछ सिमिलरिटी है? क्या सिमिलरिटी है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब 2 इंडिविजुअल अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसका फंडामेंटल सिमिलरिटी क्या है? उसके पास हाइट है, बेचारा छुट्टू सा है, ये कितना बड़ा है, तो ये कुछ कुछ सिमिलरिटी। आँख, कान इसका देखो, उसका कान देखो, सिर्फ होल है एक, कान हम लोग एयर पिन्ना है, उसमें एयर पिन्ना एब्सेंट होता है। तो यही सिमिलरिटी देखा जाएगा, तब सेम स्पीसीज में ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तुम। ठीक, उसके बाद देखो क्या होता है? ग्रुप क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे, तो उसको बोला जाता है ग्रुप। ठीक है,
फैमिली क्या होता है, जो क्लोजली बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड ग्रुप स्पीसीज मिलके, सॉरी क्लोजली रिलेटेड ग्रुप मिलके क्या बनाता है, फैमिली। ऑर्डर कैसे बनता है, क्लोजली रिलेटेड फैमिली, बहुत सारा क्लोजली रिलेटेड फैमिली को एक ग्रुप में ग्रुप ग्रुप बना के उसको बोला जाता है ऑर्डर। क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, जितने ऑर्डर है उसको एक ग्रुप में क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को एक रखा जाएगा, उसको बोला जाएगा क्लास। उसके बाद क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास, जितना क्लासेज वाला होगा सबको इसमें रखा जाएगा फाइलम में, जितना फाइलम वाला होगा सबको रख जाएगा किंगडम में। ठीक, तो यहाँ से नीचे से याद हो करोगे, स्पीसीज क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसका फंडामेंटली कुछ सिमिलर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, स्पीसीज, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ग्रुप में, उसके बाद ग्रुप ऑफ ग्रुप्स ऑफ इसका जो जीनस स्पीसीज, सॉरी फैमिली जीनस है ये, फैमिली जीनस स्पीसीज। ठीक, ग्रुप ऑफ फैमिली जीनस हो जाएगा तुम्हारा फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली हो जाएगा ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर हो जाएगा क्लास, फाइलम हो जाएगा फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लास हो जाएगा फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम हो जाएगा तुम्हारा किंगडम। अब देखो, अब मान के चलो स्पीसीज क्या, सबसे छोटे लेवल पे लोअर टैक्सा बोला जाता है स्पीसीज को, क्या है स्पीसीज, क्या है लोअर टैक्सा, इसको क्या बोला जाएगा, लोअर टैक्सा। क्या, लोअर टैक्सा, स्पीसीज को किस चीज़ में कहता है, स्पीसीज लोअर टैक्सा में होता है। ओके, किंगडम्स क्या होता है, हायर टैक्सा, किंगडम हायर टैक्सा में माना जाता है। ठीक, स्पीसीज लोअर टैक्सा क्यों बोला जाता है, जैसे मान के चलो, मान के चलो दो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें यदि कंपेयर करोगे तुम दोनों ह्यूमन बींग्स के बीच में, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, मोर सिमिलरिटी देखने को मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं, मोर सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, मोर कॉमन कैरेक्टर तुमको देखने को मिल जाए, दोनों का कान सेम है, नाक सेम है, आँख सेम है, हाइट सेम है, बाल सेम है, हाथ है, पैर है, सारा चीज़ सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन लेस कॉम्प्लेक्स, ये स्पीसीज लेवल पे तुम इजीली डिटरमाइन कर सकते हो, ये दोनों मेंस है, ये दोनों मेढक है, ये दोनों चमगादड़ है, ये दोनों पिकॉक है, ये दोनों हिरन है, इजीली तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन लेस कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ऊपर जाओगे किंगडम लेवल पर, हायर टैक्सा में कौन होता है, किंगडम लेवल आएगा, तो तुमको लेस सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। अब मान लो, तुमको मान के चलो किंगडम लेवल, जैसे एक बाल दिया किंगडम, किंगडम क्या है, किंगडम लेवल पे जैसे मान के चलो तुम एनिमलिया किंगडम, अब प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम, इस दोनों एनिमलिया मतलब एनिमल, और एनिमल मान दो हम, इसमें आ जाता है ह्यूमन बींग्स, आ जाता है ह्यूमन बींग, लोअर टैक्सा में आ जाता है ना, लोअर टैक्सा में ह्यूमन बींग्स है, एक एनिमलिया किंगडम था। इन दोनों में सिमिलरिटी तुमको किस में ज़्यादा मिलेगा, दो ह्यूमन बींग्स के बीच, या एनिमल किंगडम्स और ह्यूमन बींग्स, एनिमल में तो कुत्ता भी आ जाता है, कुत्ता आदमी का सिमिलरिटी मिलो बहुत कम मिलेगा ना, तो इसीलिए लेस सिमिलरिटी, तुमको सबसे ऊपर जाओगे तो लेस सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, लेस कॉमन कैरेक्टर भी बहुत कम देखने को मिलेगा, और मोर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको एनिमल बोल दिए भाई, तो उस पे लेवल पे देखोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसी को हम धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स में लाए, एनिमल में से हटा के इंसेक्टा हटा दिए, कॉकरोच हटा दिए, सारे को हटा दिए, एम्फीबिया हटा दिए, रेप्टाइल हटा दिए, जैसे मेमेलिया में जाके उसमें ह्यूमन बींग्स पे लेकर आए, तो इसका क्या देखने को मिला, दो ह्यूमन बींग्स के बीच कंपेयर सेम कम देखने को मिलेगा। लेकिन किंगडम्स पे लेवल पर हाई कॉम्प्लेक्सिटी तुमको देखने को, बहुत सारा ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप जब होगा तो कॉम्प्लेक्स इतना सारा का ग्रुप मिला के बनता क्या, किंगडम, तो इसलिए तो मोर कॉम्प्लेक्स तुमको देखने को मिलेगा, लेस कॉमन कैरेक्टर भी बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्पीसीज लेवल पे है उसका कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरीक़े से तुम इसको याद कर सकते हो। ठीक, अब देखो इन प्लांट में क्या बोला जाता है, इन प्लांट में जो फाइलम को क्या बोला जाता है, डिवीजन, प्लांट में फाइलम को क्या बोला जाता है, डिवीजन। ओके, फैमिली आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज, जो फैमिली है आर करेक्टराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दोनों, वेजिटेटिव पे भी और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ देयर प्लांट स्पीसीज पे। ईच जीनस हैज वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट that represent organism have similar morphology। देखो, ये हर जीनस का एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो जाता है, हो सकता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बट हैव द सिमिलर मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सिमिलर देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब देख लो ये, अब किंगडम लेवल पे मान लो प्लांटी है और ये एनिमिलिया, तो सबसे पहले प्लांटी को देखते हो, जो किंगडम लेवल पे क्या है, प्लांटी है, प्लांटी का डिवीज़न क्या होगा, डिवीज़न हो जाएगा तुम्हारा एंजियोस्पर्मी, क्या होगा, प्लांट का प्लांट है, इसके बाद उसका डिवीज़न है, कौन सा डिवीज़न है, एंजियोस्पर्मी, तो इसमें कौन सा फाइलम में आ जाएगा, एंजियोस्पर्मी आ जाएगा प्लांट में। इसमें दो क्लासेज होता है, एंजियोस्पर्म का दो क्लासेज होता है, डाइकोटिलिडोनी
और मोनोकोटिलिडोनी, डाइकोट और मोनोकोट, डाइकोटिलिडोनी मोनोकोटिलिडोनी, ठीक है। डाइकोट में भी दो ऑर्डर होता है, एक पोलीमोनियल्स होता है, एक सेपिंडल्स होता है, पोलीमोनियल्स और सेपिंडल्स, ठीक। उसी के बाद क्या होता है, क्लास के बाद डाइकोट, प्लांट में कौन है डाइकोट से, ऐसे याद देखो ऑर्डर में पोलीमोनियल्स होता है डाइकोट का और सेपिंडल्स, ठीक है। पोलीमोनियल्स पे देखोगे तो दो फैमिली मिलेगा, फैमिली कॉन्वोल्यूनेसी और सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूनेसी और सोलेनेसी। सोलेनेसी में बात किया जाए तो जीनस इसका तुमको तीन जीनस मिलेगा सोलेनेसी का, एक सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, सोलेनियम, पिटूनिया और धतूरा। इसका सोलेनेसी में तुमको तीन जीनस मिलेगा, कौन, सोलेनियम, पिटूनिया और धतूरा। अब देख लो इसका एग्जाम्पल, अब देख लो स्पेसीज, सोलेनम में तीन स्पेसीज तुमको देखना, सोलेनियम ट्यूबरोसम, सोलेनियम मिलोंगोना, सोलेनियम नाइग्राम, मकोई, एन के बाद क्या आता है एम, एन के बाद क्या आता है एम, तो सोलेनियम नाइग्राम में मकोई, सोलेनियम मेलोंगोना ब्रिंजल, सोलेनियम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम ट्यूबर जैसे होता है ना, ट्यूबर क्या होता है, धीरे धीरे सेल्स का जो लेवल स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना हो जाता है, तो ये गुच्छा बना लेता है ट्यूबर, तो वैसे पोटैटो ट्यूबर जैसे तुमको देखने को, तो ट्यूबर, सोलेनियम ट्यूबरोसम ट्यूबर, पोटैटो, सोलेनियम मेलोंगोना ब्रिंजल, सोलेनियम नाइग्राम, इनके बाद क्या था एम, मकोई, मकोई, ठीक। तो इस तरीके से तुमको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखो सेपिंडल्स जो ऑर्डर है उसमें कौन आता है, एनाकार्डेसी आता है, कौन सा, फैमिली एनाकार्डेसी, फैमिली होने से तुम लोग एसी एसी देखने को मिलेगा, एसी 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 एडी 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 मिलेगा एनिमल में, प्लांट में एसी मिलेगा, एनिमल में एडी मिलेगा, ठीक। तो एनाकार्डेसी, डेसी मिलेगा, ठीक। मैंगीफेरा, इसमें आ जाता है जीनस तुम्हारा मैंगीफेरा, इसका स्पीसीज का नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, जो पढ़ते हैं मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ओके। तो अब देखो मोनोकोट क्लासेस एंजियोस्पर्म दो था, डाइकोटिलिडोन, मोनोकोटिलिडोन। डाइकोट का दो ऑर्डर, डाइकोट में दो ऑर्डर था, पोलीमोनियस, सेपिंडस। पोलीमोनियस में भी दो फैमिली था, कॉन्वोल्यूनेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी में भी तीन था, सोलेनियम, पिटूनिया जीनस, सोलेनियम, पिटूनिया और धतूरा। सोलेनियम का तीन स्पीसीज, सोलेनियम ट्यूबरोसम, मेलिंगोना ब्रिंजल। एनसीईआरटी का लाइन है भाई, एनसीईआरटी का लाइन को हम कन्फर्म किया टेबुलर फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस पर आ सकता है, तो इसलिए ना इसको अच्छे से रिमेंबर कर लो, दिमाग इस तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो कभी बोलोगे नहीं। सेपिल्डेंस में क्या हो जाता है, ऑर्डर है इसका, फैमिली इसका एनाकार्डेसी, मैंगी फेरा आता है, इसमें आ जाता है तुम्हारा मैंगो, ठीक। इसका मोनोकोट में आता है पोएल्स, मोनोकोट में पोएल्स, इसका फैमिली आ जाएगा पोएसी, जीनस आ जाएगा तुम्हारा ट्राइटिकम, जीनस ट्राइटिकम, ट्राइटिकम स्ट्राइवेबम आ जाएगा, ठीक। ट्राइटिकम स्ट्राइवेबम, ट्राइटिकम स्ट्राइवेबम, ट्राइटिकम तुम्हारा जीनस हो जाएगा, स्ट्राइवेबम तुम्हारा स्पीसीज होगा। जो वीट आता है, वीट क्या है हमारा मोनोकोट, मोनोकोट किसमें, वीट में आता है, इसका याद रख सकते हो ऑर्डर, पोएल्स, पोएसी, पोएल्स, पोएसी, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम स्ट्राइवेबम, ट्राइटिकम स्ट्राइवेबम जीनस फैमिली, इस तरह याद ही रहता है सबको, किंगडम क्लास याद ही रहता है, ऑर्डर और दोनों मेन जो कन्फ्यूजन होता है इसमें ऑर्डर में और फैमिली में होता है, बाकी सबको याद ही रहता है, तो ये दोनों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो। तो डाइकोट का ऑर्डर देख लो, पोलीमोनियल, सेपिंडल्स, फिर इसका ऑर्डर फैमिली देख लो पोलीमोनियल्स का, सोलेनेसी, कॉल्विनेसी, सेपिंडल्स का देख लो एनाकार्डेसी, तो इसको इजीली तरीका से याद कर सकते हो, ठीक। अब देख लो एनिमल, अब हम लोग देख लेते हैं एनिमल में, एनिमल में क्या तुमको देखने को मिल जाएगा, इसको पहले यहाँ करो, देखो एनिमल में, एनिमल में इसको बोला जाता है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन एनिमल में, प्लांट में बोला जाता है, अभी पढ़ के आए हो, जो इन प्लांट में जो फाइलम को क्या बोला जाता है, डिवीजन, हाँ तो यहाँ मैं गलत बोला था क्या, डिवीजन बोला जाता है, ठीक। तो फाइलम एनिमल में देख लो, एनिमल फाइलम और डेटा फाइलम बोला जाता है, ठीक। तो और इसके जो फाइलम बोला जाएगा, ठीक, एनिमल में, तो इसको दो आता है, दो फाइलम आता है, कौन कौन सी फाइलम आता है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, दो फाइलम आता है, कॉर्डेटा आता है, और कौन सा आता है, कॉर्डेटा, कॉर्डेट, कॉर्डेट एक आता है, अरे यार इरेजर भी नहीं आता रहता है, कॉर्डरेट आता है एक, आर्थ्रोपोड आता है, कॉर्डरेट में देख लो, कॉर्डरेटा में कौन आ जाएगा, क्लासेस कौन सा, ये तुमको याद ही होगा इजीली, कॉर्डरेटा में क्लासेस मेमेली आएगा, मेमेली का दो ऑर्डर होता है, कार्निवोरा, एक होता है प्राइमेटा, कार्निवोरा में का फैमिली कौन होगा, कार्निवोरा का फैमिली हो जाएगा तुम्हारा फेलिडेई, 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 फेलिडेई का जीनस हो जाएगा पेंथरा और फेलिस, पेंथरा और फेलिस, पेंथरा में दो हो जाएगा, पेंथरा टिग्रिस, पेंथरा लियो और पेंथरा टिग्रिस, और पेंथरा पेराडस, लियोपार्ड, पेंथरा पेराडस लियोपार्ड, पेंथरा टिग्रिस टिको टाइगर, पेंथरा लियो मतलब लियोपार्ड, लियोपार्ड ने पेंथरा लियो मतलब लायन, तो ऐसे इससे मत कर, लियो पेंथरा लियो मतलब लियोपार्ड नहीं, पेंथरा लियो मतलब एल्फ लायन, ठीक है। पेंथरा पेराडस मतलब पेराडस, पेराडस लियोपार्ड,
पार्ड पार्ड, ठीक। अब देख लो इसमें फेलिस, इसका दूसरा जीनस होता है फैमिली जो है फेलिडेई, इसका दो जीनस होता है ना, कौन सा, पैंथरा और फेलिस। फेलिस में आ जाता है तुम्हारा कैट, फेलिस में आ जाता है तुम्हारा कैट। और दो कार्निवोरा का, कार्निवोरा का दो फैमिली था, फेलिडेई था, कैनिडेई, कैनिडेई का भी जीनस था कैनिस, कैनिस, कैनिस में स्पीसीज में आ जाता है डॉग, वुल्फ और जैकल, तुम्हारा कैनिस में आ जाएगा, ठीक। अब इसमें देख लो तुम्हारा प्राइमेटा, प्राइमेटा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, इसका जो फैमिली आया क्या आ जाएगा, होमिनिडेई, स्पीसीज जी सॉरी जीनस होमो, स्पीसीज आ जाएगा तुम्हारा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मैन, होमोसेपियंस मैन। अब देख लो फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा आएगा, क्लास इंसेक्टा आ जाएगा, फैमिली ऑर्डर सॉरी ऑर्डर के पी को याद करके रखो, फैमिली ऑर्डर देख लो डिप्टेरा हो जाएगा, फैमिली मुस्सीडेई हो जाएगा, जीनस मुस्का हो जाएगा, इसका स्पीसीज का नाम मुस्का डोमेस्टिका, हॉर्स फ्लाई। ये भी एनसीईआरटी में दिया, इसमें जितना है सारा एनसीईआरटी में दिया है, सारे के बारे में आपको रिमेंबर करके रखना है। 4 बार तुम अच्छे से इसको पढ़ लोगे तो तुमको कंठस्थ दिमाग में सेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़ो, दिमाग में सेट कर लो, ठीक। तो ये कुछ इस तरीक़ा से तुम पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक। क्या है, मज़ेदार है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा। इसी मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन इससे आ जाएगा तुम्हारा, क्या इसका कैटे सेम जो टेक्सोनोमिक बेसिस है, इसको ऐसे एक्यूरेट करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इसी रेंज में तुमको याद करना, ठीक। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ जाके तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, सारा नोट्स वहाँ पे पीडीएफ वीडीएफ सारा नोट्स नोटिफिकेशन सारे तुमको देखने को मिल जाएगा। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लो, और क्या सुधार करना चाहिए वो भी हमको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाके बता दो, क्या सुधार करना चाहिए, क्या सही है। पूरा एनसीईआरटी कवर हो रहा है, जो जो एनसीईआरटी का नोट्स में नहीं लिखा है वो एनसीईआरटी का लाइन इंक्लूडेड करके रखा हूँ मैं, मेन पॉइंट है एनसीईआरटी का, जो बार बार क्वेश्चन यहाँ से तुमको देखने को मिलता है, क्योंकि छुपा छुपा लाइन रहता है, तुम लोग को पता नहीं चलता है, और उसमें से आ जाता है, ठीक। प्लांटियन में लिया, एक बार और इसको मैं समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांटी का देख लो, इसका डिवीज़न में तुम्हारा एनाकार्डेसी सॉरी एंजियोस्पर्मा होता है डिवीज़न, इसका 2 क्लासेज हो जाएगा, इसका 2 क्लासेज कौन कौन से हो जाएगा तुम्हारा, 2 क्लासेज, डायकोट हो जाएगा और मोनोकोट हो जाएगा। डायकोट के अंदर तुम्हारा 2 ऑर्डर मिल जाएगा, डायकोट क्लासेज, डायकोट के अंदर 2 ऑर्डर मिल जाएगा, कौन, पोलीमोलियस और सेपेंडेलियस, पोलीमोनियस और सेपेंडेल्स, पीएस 2 मिल जाएगा, कौन, पीएस, पोलीमोनियस और सेपेंडियल्स, डीपी लगा के देखो, डायकोट में क्या मिल जाएगा तुम्हारा, डी एस पी, सेपेंडियल्स और पोलीमोनियल्स, ऐसे तो याद कर सकते हो, ठीक। उसके बाद देखो फैमिली किस में मिल जाएगा, इसमें फैमिली पोलीमोनियल्स में 2 फैमिली मिलेगा, पी सी एस, पोलीमोनियस 2, कॉन्वोल्यूनेसी सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूनेसी सोलेनेसी, सोलेनेसी में भी तुमको 3 जीनस बनेगा, सोलेनियम, पिटूनिया, धतूरा, ये सबको याद रहता है, एक एक बार करो याद हो जाएगा। सोलेनियम का 3 तुम्हारा स्पीसीज भी है, ठीक। मेन यहाँ तक होता है। डायकोट में तुमको ये डी सी पी, डी एस पी करके याद रखते हो, एस फोर हो जाएगा सेपेंडल्स, पी फॉर पोलीमोनियस, पोलीमोनियस में तो कैसे तो पी सी एस, पी सी एस, सी फॉर कॉन्वोल्यूनेसी, एस फॉर सोलेनेसी, ठीक, फैमिली आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ से सेपेंडेंस याद कर लिया, सेपेंडेंस के अंदर क्या होता है, एनाकार्डेसी होगा, एस ए, एनाकार्डेसी में कौन सा, मैंगीफेरा, जीनस मैंगीफेरा का आता है, स्पीसीज मैंगो आता है, इसको याद कर सकते हो, एस ए एम, सैम, एनाकार्डेसी और मैंगीफेरा आ जाता है, ठीक। मोनोकोट को याद रखते हो तो एम पी पी टी, एम पी पी टी, इसका याद करने का ये तो इजी है, खुद ही तुमको याद हो जाएगा। पोएल्स, पोएसी, पोएल्स आएगा तो उसका फैमिली आ जाएगा, पोएसी, जीनस आ जाएगा ट्राइटिकम, और स्पीसीज ट्राइटिकम स्ट्राइबेबम। एनिमल में तो सबको याद ही रहता है, कार्निवोरा में तो फेलिस, कैनिडेई में तो कुत्ता, ठीक। ये ऐसे मतलब सी पर कैट, तो कैनिडेई में कैट आता है, नहीं गलत हो जाएगा, कैनिडेई में डॉग आता है, कैनिडेई, फेलिडेई में कैट आता है, फेलिस, पेंथरा और फेलिस, फेलिस में कैट आ गया, पेंथरा में 3 टाइगर का स्पीसीज, पेंथरा लियो, पेंथरा टिग्रिस, पेंथरा पेराडस, कैनिडेई में तुम्हारा कैरनिस डॉग आ जाएगा, ठीक। प्राइमेटा होमिनिडी, होमोसेपियंस तुम्हारा
ह्यूमन बींग से आ जाएगा। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा, डिप्टेरा और डिप्टेरा क्लास सॉरी फैमिली मुस्सिडाई और जीनस मुस्का, और ये स्पीसीज तुम्हारा क्या मुस्का डोमेस्टिका। तो इस तरीक़ा से तुम इजीली रिमेंबर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखो ये जो स्टेराइल मेल है, स्टेराइल फीमेल है, वर्कर भी है, म्यूल्स है, लिविंग है बट नॉट रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक, तो कुछ कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए ना रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर माना गया है। तो क्यों माना जाएगा भाई, कुछ रीज़न होता है ना, तो इसीलिए माना जाता है। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही, टेलीग्राम लिंक दिया है उसको मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और कमेंट में बता सकते हैं आप लोग क्या क्या सुधार होना चाहिए इसमें, और कैसे लेक्चर आना चाहिए, कौन कौन सा जो चैप्टर है उसको पहले कंप्लीट करना चाहिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक साइनिंग ऑफ।